वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस नील सर, पीजीटी इकोनॉमिक्स, सूरज स्कूल रेवाड़ी। उस दिन मैंने आपको बताया था डबल कमोडिटी केस। इस डबल कमोडिटी केस के अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि भाई हम लोग दो कंडीशन से इसको सेटिस्फाई करेंगे। पहला है एम यू एम इजकल टू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इजकल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। अब ये एम यू एम होता क्या, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर है यहाँ तक? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और एम यू एक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इन टर्म्स ऑफ यूटाइल्स। तो दो चीज़ें हमारे पास, एम यू एम और एम यू एक्स। ठीक है, एम यू एम का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। क्लियर है? दूसरा हमारे पास है एम यू एक्स। एम यू एक्स का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। ये सेकंड लॉ था एच एच गॉसन का। ही वॉज द जर्मन इकोनॉमिस्ट। अब भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। और दूसरी मैंने आपको बताई थी कंडीशन, एम इजकल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखिए। मैंने उस दिन में आपको बताया था कि मान लीजिए 10 यूटाइल्स, एक यूटाइल हमें 2 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, तो 10 यूटाइल कितने के आएंगे? 5 के। और यहाँ पर 15 यूटाइल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और एक यूटाइल मान लीजिए यहाँ पर ₹3 का आ रहा है। तो देखिए 5 इक्वल टू 5 इक्वल हो गया ना, 5 दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ मनी इनकम भी पूरी खर्च हो जानी चाहिए, जितना भी आपके पास पैसा। मैंने अज्यूम किया है कि पी एक्स हमारे पास ₹2 है, पी वाई हमारे पास ₹3 है, और एम का फॉर्मूला लगाएं तो हम पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, ये कॉन्सेप्ट बनेगा। तो पी एक्स हमारे पास ₹2 और मान लीजिए हमारे पास हमने परचेस किए 6 यूनिट्स एक्स के, तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू है ये, प्लस पी वाई देखो कितनी है, चेक करो, ₹3। और मान लीजिए हम इसके 4 यूनिट परचेस करते हैं, जो सस्ता है उसके ज़्यादा कर लिए, जो महंगा है उसके कम कर लिए। तो देखिए पी वाई इंटू क्यू वाई, आंसर आएगा आपके 24। मतलब अगर मैं 6 यूनिट एक्स के परचेस करता हूँ, 4 यूनिट वाई के परचेस करता हूँ, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी दोनों के अंदर मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और दूसरी बात, मेरे पूरी मनी इनकम खर्च हो जाएगी। ये ध्यान रखना आप चीज़ का। क्लियर है? तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है हमारे पास, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, और एम इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। ये दो कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से हम डबल कमोडिटी केस सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको डायरेक्ट करने के लिए। देखिए सिंगल कमोडिटी में सिर्फ एक ही लगेगा, एम यू एम इजकल टू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, एम यू एक्स इजकल टू एम यू एम इंटू पी एक्स। मान लो 4 रुपये किसी चीज़ की प्राइस है एक्चुअल, और 4 यूटाइल्स का ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमें, तो आंसर आ गया 16 यूटाइल्स। ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने आपको टेबल बताई थी। पर आइए हम आज क्वेश्चन करते। देखिए क्वेश्चन है, कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है, एक्स और वाई। 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद उसकी प्राइस लिख लेते हैं हम लोग। पी एक्स की ₹5 और पी वाई के ₹4। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। इफ़ द कंज्यूमर चूजेज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विद एम यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसको यूटाइल्स में? 4 यूटाइल्स का। तो लिख देते हैं। उसके बाद दैट ऑफ y इज इक्वल टू 5, ये लीजिए। यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है। अब इसको सबसे पहले फॉर्मूले में लिखना है। तो ये तो डबल कमोडिटी केस है, तो कि 2 गुड्स हैं, एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये पूछ रहा है आपसे, ये क्वेश्चन है।
ये बोल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है नहीं है, देखते हैं पहले तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। देखिए जिस चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा होता है उसका सेटिस्फैक्शन थोड़े पॉइंट पे जाने के बाद ज़ीरो हो जाता है, DMU हो जाता है, नेगेटिव। ज़ीरो और नेगेटिव ये दिमाग में बैठा लेना सबसे पहली बात तो, ज़ीरो और नेगेटिव दो केस होंगे हमारे पास। क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने बता दिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है या नहीं है, उसके बाद पूछ रहा है यूज यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये दो केस के अंदर हमको इसको सॉल्व करना है। आइए देखिए इसको कैसे करेंगे बढ़िया तरीके से सॉल्व। तो सबसे पहली बात तो देखो इसमें फॉर्मूला देखो, MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY है। सबसे पहला केस ये, MUX देखो कितना है 4 यूटाइल्स, PX कितनी है भाई ₹5। मतलब एक यूटाइल मान लो 5 रुपये का आता है, 4 यूटाइल कितने के आएंगे हम कर सकते हैं आराम से सॉल्व। उसके बाद MUY देखो कितनी है, बहुत सिंपल है, दिमाग लगाना पड़ेगा बस, 5 यूटाइल्स। PY देख लो भैया कितनी है ₹4। ये हमने क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया। सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेम करना सीखेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे नहीं तब तक चीज़ें मिलेंगी नहीं हमें। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ दो केस होते हैं, मोर ऑफ X और लेस ऑफ Y। देखिए कैसे पता लगा, यहाँ इसको डिवाइड करो, और दूसरा केस हमारे पास ये भी है, मोर ऑफ Y लेस ऑफ X। ये आप ही बताओगे किसका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, सेटिस्फैक्शन किसी को मनी टर्म्स में ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ आएगा आंसर 0.8, यहाँ आएगा 1.25। तो 0.8 इज लेसर देन 1.25, सिंपल सी बात है भाई। दो गुड्स हैं उसके पास, X एंड Y, ठीक है, X एंड Y दो गुड्स हैं उसके पास। तो जिसका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे ज़रूर कम हो जाएगा उसका। और दूसरा गुड्स कौन सा है, Y, जिसका थोड़ा कम कंजम्पशन कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, X का कम कर रहा है। दोनों में से कंडीशन एक ही होगी, दोनों गुड्स हैं X और Y, या तो X का ज़्यादा करेगा या Y का ज़्यादा करेगा। X का ज़्यादा कर रहा है तो Y का कम, Y का ज़्यादा कर रहा है तो X का कम। तो यहाँ देख के बताइए कैसे पता लगा। ऑब्वियसली बात है, ये पैसे ज़्यादा दे रहा है, सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, ये पैसे कम दे रहा है, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है 0.8 लेसर देन 1.25। तो यहाँ पर सिचुएशन ये बैठेगी, मोर ऑफ Y एंड लेस ऑफ X। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कि भाई Y का ज़्यादा कर रहा है और X का कम कर रहा है। तो जिस चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा होता है टेक्स प्लेस मोर, सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगा पॉइंट पे जाके कम हो जाएगा, और Y से वो किस पे जाएगा धीरे धीरे, X पे। ध्यान से सुनिएगा, इस पहली वाली कंडीशन में तो देखो ये इक्विलिब्रियम में है नहीं, सबसे पहला आंसर ये होगा। क्योंकि इक्वेशन में देखो मैंने आपको इक्वेशन को फ्रेम करना बता दिया, सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा, फिर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, फिर देखना पड़ेगा किसका ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर मोर ऑफ Y लेस ऑफ X है। तो कंज्यूमर वुड रिएक्ट टू द सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ गुड Y इन प्लेस ऑफ X। मैंने अभी बताया था Y का ज़्यादा कर रहा है और X का कम। देखो आप, X का 0.8 आ रहा है, Y का 1.25 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आप। एज अ कंजम्पशन ऑफ Y इज इंक्रीज MUY स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ऑब्वियसली बात है, जिसका कंजम्पशन ज़्यादा होता है MUY घट जाएगी उसकी। जो जैसे आपने ऑरेंज ज़्यादा खा लिया, आपको बनाना, या आप ऑरेंज कम खा रहे हैं बनाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो बनाने की एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करना बंद कर देंगे। लाइकवाइज फॉल इन द कंजम्पशन ऑफ X वुड मीन राइज इन द MU ऑफ X। अब किसका कंजम्पशन ज़्यादा नहीं कर रहा है, X का, तो इसकी MUX बढ़ जाएगी। इसकी आपको एप्पल से ज़्यादा अब ऑरेंज चाहिए। द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग Y फॉर X वुड कंटिन्यू टिल MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY आर इक्वल एंड द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। और ये तब तक चलता रहेगा प्रोसीजर जब तक कि क्या ना आ जाए वापस से, MUM इजकल टू MUX अपॉन PX इजकल टू MUY अपॉन PY। जब तक ये सिचुएशन नहीं आएगी तब तक चलता ही रहेगा ये। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। 4 यूटाइल्स 5 से डिवाइड करेंगे, 0.8 आ गया, वहाँ पर 5 अपॉन 4 1.25 आ गया। तो यहाँ पर मोर ऑफ Y लेस ऑफ X चल रहा है कंजम्पशन का।
सिंपल सी बात है। और जिसका कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, तो वाई का कंजम्पशन ज़्यादा तो वाई की यूटिलिटी कम हो गई। एक्स का नहीं करा तो एक्स की बढ़ रही है। ये घटता बढ़ता तब तक रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। सिंपल सी बात है। क्लियर है? वाई से फिर से किस पे आ जाएगा वो? एक्स पे। क्लियर है? ध्यान रखना है चीज़ का। अब इसका रिवर्स भी करके बता देता हूँ मैं आपको। मान लो क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए, आप इसको करिएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 5 और ₹4, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं, पहले तो अनइक्वल टू हो जाएगा, ₹5/4 यूटाइल्स। सेम टू सेम है। पी एक्स कितनी है, फ्रेम करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन। ₹4, पी वाई कितनी है, ₹5। एम यू एक्स ये क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको सारा का सारा, ये एम यू वाई, ये एम यू एक्स और एम यू वाई आपको मिल जाएगा। एम यू एक्स हमारे पास कितना है, 5 यूटाइल्स, और एम यू वाई हमारे पास कितना है, 4 यूटाइल्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे पता लगा, 1.25 इज़ ग्रेटर दैन 0.8। दिमाग लगा सकते हो, एस का ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है और वाई का कम। क्लियर है यहाँ तक? मोर ऑफ एक्स लेस ऑफ वाई, सिंपल सी बात है। जिसका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो एम यू एक्स उसकी ज़्यादा फॉल हो जाएगी, जिसका कंजम्पशन कम हो रहा है एम यू एक्स उसकी बढ़ेगी। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन क्या ना बन जाए, इज़ इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। बस यही करना है इस क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा आपको? ये डबल कमोडिटी केस है आपका, इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर है? ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया था डबल कमोडिटी केस में दोनों केस, कि भाई किस तरह से डबल कमोडिटी में हम लोग इक्विमार्जिनिटी कहते हैं उसको, मोर ऑफ एक्स लेस ऑफ वाई। बस ये ध्यान में रखना है, एक का कंजम्पशन ज़्यादा दूसरे का कम। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है कंजम्पशन बंडल। देखिए कुछ न्यू नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बंडल मतलब क्वांटिटी, ये बेसिक केस है। अब कैसे समझेंगे इसको, दो कमोडिटी ही पढ़ेंगे हम लोग, एक्स और वाई, जेड नहीं आती। तो एक्स और वाई के अंदर हमारे पास दो केस हैं हमारे पास। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात, मान लीजिए एक्स की हमारे पास 50 क्वांटिटी है और इसकी 65, तो ये बंडल्स हैं। कंजम्पशन बंडल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटीज़ ऑफ द टू कमोडिटीज़। दो कमोडिटी की जो क्वांटिटी है, जैसे कि एक्स के कितने यूनिट्स है, 50 यूनिट्स, और वाई के कितने यूनिट्स हैं, 65, तो दिस इज नोन एज कंजम्पशन बंडल। ये ध्यान में रखना आप लोग। तो कंजम्पशन बंडल के अंदर समझने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि अब हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, और ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है, हमने पढ़ा था पहले MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत ईजी होता है ये, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा कि लॉस टू वाई गेन टू एक्स, मतलब एक्स को हम ज़्यादा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसके बेसिस पे, वाई के बेसिस पे। बट यहाँ MOC सिर्फ PPC तक ही कन्फाइंड रहती है, मतलब उस तक ही सीमित रहती है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो देखिए कैसे करेंगे इसको। कंजम्पशन बंडल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ टू कमोडिटीज। जैसे इसका मान लीजिए एक्स और वाई का ले लेते हैं हम लोग, इसके हम लोग लेते हैं 15 यूनिट्स के लेते हैं 20 यूनिट्स, या इसके हम ले लेते हैं 20 यूनिट्स और इसके ले लेते हैं हम 13 यूनिट्स। तो इस तरह से बंडल होता है, इसको कहते हैं कंजम्पशन बंडल। और कंजम्पशन बंडल में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि भाई किसका कंजम्पशन किस लेवल पे हो रहा है, किसकी क्वांटिटी है और किसका कंजम्पशन हो रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। तो कंजम्पशन बंडल का मतलब दो गुड्स हैं हमारे पास, एक्स और वाई, और उसके कॉम्बिनेशन में कितनी क्वांटिटी मिल रही है हमें, दिस नोन एज कंजम्पशन बंडल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसको आगे हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बजट सेट। देखिए बजट सेट को करने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है
फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई लेसर देन इक्वल टू एम। ठीक है, अब इसमें करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास दो गुड्स हैं एक्स और वाई, तो ये हो गई क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये हो गई क्वांटिटी ऑफ वाई, ये हो गई पी एक्स और ये हो गई पी ऑफ वाई। पी मतलब प्राइस। अभी बजट सेट में क्या डेफिनेशन बनेगी, यहाँ पर भी दो कॉम्बिनेशन है क्वांटिटीज़ के, एक्स के भी और वाई के भी। जो भी मार्केट प्राइस प्रिवेल चल रही है, जो भी मार्केट प्राइस चल रही है मार्केट में, तो बजट सेट refers to all consumption bundle that the consumer can buy using his money income at the prevailing market price। ठीक है, मतलब जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उसके बेसिस पे कितने गुड्स वो परचेज कर रहा है एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट में रेट चल रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो चीज़ें होना ज़रूरी है, पी एक्स और पी वाई। बजट सेट को बनाने के लिए फॉर्मूला क्या लगा है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई लेसर देन इक्वल टू। अभी समझाऊंगा इसको मैं आपको कि भाई पैसा कम खर्च होना चाहिए। हमारी मनी इनकम मान लीजिए 20 है, तो पी एक्स हमारे पास ₹4 है प्लस पी वाई हमारे पास ₹2 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, पी एक्स हमारे पास ₹4 है और पी वाई हमारे पास है ₹2 और पूरी मनी इनकम कितनी है हमारे पास, ₹20। तो हम कुछ ऐसे बंडल फ्रेम करेंगे जिससे ₹20 से कम खर्चा हो। तो कर सकते हो आप, 4 1 जा 4 प्लस 2 लगाओ कुछ ऐसा दिमाग कि भाई इससे कम आए, 6 कर लेते हैं। तो 4 × 1 4 प्लस 2 6 12, देखो 20 से कम खर्चा है, 12 + 4 16, ये ध्यान में रखना। तो बजट सेट इसी को ही कहते हैं जिसमें मनी इनकम से पैसा कम खर्च हो, ये ध्यान में रखना। मनी इनकम से पैसा कम खर्च होगा वही बजट सेट होगा। अब दूसरी चीज़, इक्वल टू भी हो सकता है। अभी तक तो हमने लेसर देन पढ़ा ना, भी इक्वल टू भी हो सकता है। कैसे, ₹4 × 2 प्लस ₹2 × 6, तो लगाइए साहब, 4 2 जा 8 प्लस 2 6 जा 12, कितना आ गया आंसर 20। दोनों बातें लिखी हैं, लेसर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। इसी को बजट सेट कहते हैं कि बजट सेट का मतलब होता है दो कमोडिटी का हम कंजम्पशन कर रहे हैं और कंज्यूमर कैन बाय यूजिंग हिज मनी इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो बजट सेट में वही बंडल इंक्लूड किए जाएंगे, बंडल मतलब क्वांटिटी, विच कॉल लेस देन और इक्वल टू हिज इनकम। दिमाग में सेट कर लेना, हमेशा बनेगा पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई लेसर देन इक्वल टू एम। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, लेसर देन इक्वल टू एम। सबसे पहले ये चीज़ बनेगी, दैट इज़ बजट सेट। देख लीजिए आप कैसे फॉर्मूला लगाया मैंने, फिर मैं आपको कराऊंगा बजट लाइन। ठीक है, और बंडल बनाना भी बताऊंगा कैसे आएंगे, बंडल्स बनेंगे कैसे। तो ये देखिए लेसर देन वाला मैंने ये एग्जाम्पल कर दिया और यहाँ पर ही कर दिया। अब हमने पी एक्स क्यू एक्स की तो कहानी समझ ली। बजट सेट बनाने के लिए एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बजट सेट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहला है पी एक्स पी वाई ज़रूरी है और दूसरा है एम। एम का मतलब होता है मनी इनकम। एम का मतलब क्या होता है, मनी इनकम। जब तक हमारे पास मनी पैसा नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो बजट सेट में हमारे पास दो कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स और पी वाई इंटू क्यू वाई। ये सबसे पहली बात। ठीक है, यहाँ प्राइजेस का और मनी इनकम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बजट सेट को भी पूछे कि भाई जो ही बंडल, वॉट एवर द बंडल इज गोइंग टू परचेज बाय द कंज्यूमर एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, ही शुड स्पेंड ईदर लेस और इक्वल टू हिज मनी इनकम। या तो कम खर्च करेगा या
इक्वल टू में करेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। पर बजट लाइन का थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आइए बजट लाइन देखते हैं क्या होती है। देखिए बजट लाइन को बहुत नामों से जाना जाता है। बजट लाइन, प्राइस लाइन, इनकम लाइन, आउटले लाइन, एक्सपेंडिचर लाइन, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट हम दो ही नाम से देख लेते हैं अभी। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है। बजट लाइन के अंदर हम वही बंडल प्रेफर करेंगे जहाँ पर सारी इनकम खर्च हो जाए, एंटायर, मैंने बताया भी था आपको, इक्वल टू ओनली एम। बजट सेट में तो डिफरेंट था कि लेसर देन और इक्वल टू होता था, पर बजट लाइन के अंदर सारी एंटायर मनी इनकम स्पेंड होनी चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी देखिए ध्यान से, इसको करेंगे कैसे। देखिए बंडल बनाना सिखाता हूँ आपको मैं। तो हमने अज्यूम किया भाई px हमारे पास है ₹4, ये हर जगह ले लेना, कुछ आएगा नहीं एग्ज़ाम में, बस सब दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। और m है हमारे पास 20। तो देखिए सबसे पहला बजट लाइन को ध्यान से समझने के लिए, ठीक है, बजट लाइन को ध्यान से समझने के लिए सबसे पहली बात, ये बजट लाइन की इक्वेशन है, ये बजट लाइन इक्वेशन है, ध्यान रखना है चीज़ को। और हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए किसी भी चीज़ को फ्रेम करने के लिए। बजट सेट में भी 3 चीज़ें चाहिए थी, px, py और m। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले हम बंडल बनाते हैं, फिर मैं आपको लाइन का डायग्राम, बजट लाइन का डायग्राम कैसे बनेगा वो देखेंगे। तो चलिए देख भी लीजिए वो भी साइड में। ये हमारे पास 2 एक्सिस हैं, x, o और y। ये 2 एक्सिस हैं हमारे पास, दिख रहे होंगे आपको, x और y। अभी इस बजट लाइन को बनाया कैसे मैंने, ध्यान से देखिए, मैं एक बार हटा के फिर आपको दोबारा से बताता हूँ। इस बजट लाइन को बनाने का सबसे पहला तरीका है, देखिए यहाँ m/py और यहाँ m/px, ठीक है। तो मनी इनकम देखो कितनी है, 20। ये px देख लेते हैं हम लोग कितना है, ₹4। इसी तरह से 20, py कितनी है, 2, ₹2, यहाँ ₹2। तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 10 यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक, हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ है क्वांटिटी ऑफ x, यहाँ है क्वांटिटी ऑफ y। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग 5 से, 5 4 3 2 1 0। ये हो गया, इसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशंस। कोई भी कर सकते हैं आप सेट अपने हिसाब से। 5 से स्टार्ट किया और 0 पे ख़त्म। अब दूसरी साइड देख लेते हैं, 2 10 जा 20, इस तरह से 10 यूनिट्स आ गए। अब यहाँ पूरे 5 यूनिट परचेस किए x के, तो इसके करेगा 0 2 4 6 8 और 10, ऐसे ही करना है। अगर 2 3 4 5 6 लेंगे तो ये यहाँ खाली रह जाएगा, उसके बाद GHIJKL, ठीक है। ये ध्यान में रखते हुए बनाना है कि यहाँ पर सामने आमने पूरे क्रॉस होनी चाहिए। एक में 0 तो एक में पूरे गुड्स परचेस कर लेगा, एक में 5 कर रहा है तो इसके 0 परचेस करेगा। आप 1 2 3 लेके चलेंगे ना, तो फिर 0 के बाद एक खाली रह जाएंगे इतने सारे स्टेप, तो रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से फ्रेम करना है कि दोनों आपस में क्रॉस हो जाए, एक में 5 एक में 0, एक में 0, ये करना बहुत ज़रूरी, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। क्लियर है। अब बजट लाइन बनाते हैं, फॉर्मूला लगाइए, प्लस py इंटू qy इजकल टू m। क्लियर है। तो px देखिए कितना है, एक करके दिखाता हूँ आपको, ₹2, 4 ले हैं, 4 है, तो ₹4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0, कितना आ गया आंसर, 20। देखो क्वांटिटी ऑफ एक्स उठा ली, उस तरह रख दी, प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगी ना भाई। अब देखो दूसरा 4 प्लस प्राइस y की कितनी है, 2, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2, कितना आंसर आ गया, 20। हर जगह ही 20 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। लास्ट का 400 प्लस 2 10 जा 20, दैट इज़ बजट लाइन।
ठीक है, बजट लाइन ये होती है, ये बजट लाइन है। तो एक्स के कितने यूनिट है मैक्सिमम? 5। तो मार्क करेंगे हम लोग 1 स्केल से मार्क करिएगा, 3 4 5, ये लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात यहाँ पर कितने होंगे? 10। तो सारे मार्क कर सकते हैं आप, बिल्कुल जैसे हमने पहले करे थे। x के 5, y के 0, तो 5 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो लीजिए x का 1 2 3 4 हमने मार्क कर दिए, यहाँ 8 6 4 2, बहुत सिंपल सा है। 5 पे कितने यूनिट्स? 0। तो ये लीजिए x के 4, y के 2, तो x का 4 y का 2, ये लीजिए इसके सामने हो जाएगा। ये बिल्कुल कुल मिला के ऐसे मिल जाएंगे सारे पॉइंट। आप इसको ढंग से बनाएंगे तो सारे पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे, सारे पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से बंडल बनाते हैं। आप इनको बाहर निकाल के रख सकते हैं। 5,0 पहला, 4,2, 3,4, 2,6, 1,8 और 0,10। ये बंडल्स हैं सारे के सारे, इसे कहते हैं बंडल, कंजम्पशन बंडल्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ मैं लगा रहा हूँ A और B, नीचे आप देते हैं C D E F, कुछ भी चाहें, ठीक है। अब प्राइस रेशो, ठीक है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन भी देखनी है हमारे को। तो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन को बनाने के लिए सबसे पहली बात क्या फॉर्मूला लगेगा? ध्यान से देखिए, OA/OB = PX/PY, ठीक है। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या प्राइस रेशो का क्या फॉर्मूला बनेगा? OA/OB = PX/PY। सबसे पहले बंडल देख लें कैसे बनाया मैंने। ठीक है, देखिए कैसे बंडल बनाए हैं। सबसे पहले प्राइस से डिवाइड करना है मनी इनकम को। ये बंडल बनाना देखें आप पहले, सबसे पहले बात। क्लियर है? अभी स्लोप ऑफ प्राइस लाइन का रेशो क्या बनेगा? OA/OB, मतलब OA वाला OB वाला PX/PY। क्लियर है? देखो कैसे करोगे। PX कितना है? ₹4, अभी पता है आपको। PX, हाँ, PY अपने पास है ₹4 और PY हमारे पास है ₹2, ठीक है। कितने यूनिट्स आ गए? 2 यूनिट्स। मतलब जब ये 2 यूनिट्स Y के सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस लिख रहा हूँ यहाँ, तब जाके उसको सिंगल यूनिट किसका मिलेगा? X का। देखो दिमाग लगाओ वापस से, PX/PY है। PX का मतलब कितनी प्राइस है PX की? ₹4। PY कितनी है इसकी? ₹2। तो कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है Y के? 2। तब जाके उसको सिंगल यूनिट किसका गेन करेगा? X, क्योंकि X उसको ज़्यादा प्रेफरेबल है। कि बोले भाई मेरे को 2 यूनिट नहीं चाहिए Y के, मुझे 1 यूनिट किसका चाहिए? X का। तो ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन का फॉर्मूला देखिए, या प्राइस रेशो भी कह सकता हूँ इसको। ये स्लोप है, ये स्लोप है, ठीक है। वापस से देखें, ये बजट लाइन बन गई। डायग्राम देखिए वापस से, ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। X O Y 2 4 6 8 10, इस तरह से हमने प्लॉट कर दिया। ये अंदर का जो एरिया है लाइन के अंदर वाला, इसको कहते हैं बजट स्पेस। ज़्यादा तो खर्चा कर नहीं सकते हम 20 रुपये से, कम तो कर ही सकते हैं। ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये स्लोप कर रही है नेगेटिवली स्लोपिंग।
क्यों कर रही है नेगेटिव स्लोपिंग? कि एक को सेक्रीफाइस करेंगे दूसरे को गेन, ये हर जगह चलता है। ये नेगेटिवली स्लोप करती है सबसे पहली बात तो, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मनी इनकम कांस्टेंट है 20 हर जगह देखोगे आप तो आंसर 20 20 20 ही आएगा। अभी बंडल बना के बताए थे ना मैंने आपको बजट लाइन में। दोनों की प्राइस पे डिपेंडेंट करता है ये, और नेगेटिव स्लोप है क्योंकि यहाँ पर एक कमोडिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दूसरे का गेन कर रहे हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशो। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन किसके इक्वलेंट होती है, प्राइस रेशो के। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन देखिए कैसा होता है, नेगेटिव स्लोपिंग करता है। यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी, तो ओ ए अपॉन ओ बी। प्राइस रेशो का फॉर्मूला बताया था अभी आपको मैंने, ये रहा प्राइस रेशो का फॉर्मूला, पी एक्स अपॉन पी वाई। यहाँ छोटा सा माइनस, क्योंकि ₹4 हमारे पास किसकी प्राइस है, एक्स की, ₹2 किसकी, वाई की। तो यूनिट्स हमको किसके सेक्रीफाइस करने हैं, वाई, टू गेन अ सिंगल यूनिट ऑफ एक्स। ये ही बेसिक, इसलिए माइनस लगाया है। ये एमओसी भी हमने माइनस लगाया था मार्जिनल ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, ठीक है। तो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू द प्राइस रेशो। और ये कैसे स्लोप करता है, नेगेटिव स्लोपिंग, डाउनवर्ड। देखो इस तरह से जा रहा है ना, ये नेगेटिव स्लोप कर रहा है। तो अंदर वाला जितना भी एरिया हो गया वो बजट स्पेस हो गया, उसको फीजेबल भी कहते हैं, कि हम आराम से इतना 20 रुपये से कम तो खर्चा कर ही सकते हैं। जैसे ₹4 × 1 प्लस ₹2 × 6, कितना आ गया आंसर, 4 × 1 = 4, 2 × 6 = 12, कितना हो गया, लेसर देन 20, मतलब 16 इज़ लेसर देन 20। बाकी बजट लाइन अभी आपको मैंने बता दी थी। तो ये फीजिबल होता है, लाइन तक भी फीजिबल है, लाइन तक भी फीजेबल मतलब हमारे लिए बेस्ट है। लाइन से बाहर, जो भी बजट लाइन से बाहर होता है जितना भी एरिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अनफीजेबल, खर्चा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। यहाँ 20 रुपये से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। देखिए कैसे, इसमें तो कोई भी बंडल बना लीजिए आप, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई ग्रेटर दैन एम। तो ₹4, प्राइस चेंज नहीं करनी है, 8 कर दो, प्लस ₹2 × 7 कर दो, कितना आ गया आंसर देखते हैं। 20 से 4 8 जा 32, प्लस 2 7 जा 14। देखिए जोड़ दीजिए, कितना हो गया यहाँ पर, 3 4 6 और ये 46 इज़ ग्रेटर दैन 20। तो 46 ज़्यादा बड़ा है किससे, 20 से। तो ये हो गया बजट कंस्ट्रेंट। जब भी हमारी मनी इनकम कम पड़ जाती, हो जाता ना कोई अगर में कि भाई इस बार पैसे तो कम थे, तो इतना जो लाइन दिख रही है आपको, ये अंदर वाली लाइन तक, ये सारा क्या क्या है, बजट लाइन। उसके बाहर क्या है, सारा का सारा बजट कंस्ट्रेंट। अंदर वाली लाइन को बजट स्पेस भी कहते हैं, बजट स्पेस। और इस पॉइंट से बाहर, ए बी से बाहर, अनफीजेबल, ध्यान रखना है चीज़ को। और बजट कंस्टेंट कि हमारा 20 रुपये से ज़्यादा खर्चा होगा, तो हो गया देखो, एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम। ये हमारे पास है। वापस से मैं समझा दूँ आपको, बजट लाइन की इक्वेशन पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू, बहुत ईजी है, थोड़ा दिमाग लगाना है। स्लोप ऑफ बजट लाइन का क्या फॉर्मूला होगा, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी लगा दिया, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन कहते हैं इसको, ठीक है। लिख देता हूँ मैं आपको, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन ओ ए अपॉन ओ बी, ये रहा ओ ए। और कैसे स्लोप करता है, डाउनवर्ड, नेगेटिव स्लोपिंग, क्योंकि एक को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दूसरे को क्या करना है, गेन। तो इसलिए ये कैसा स्लोप करता है, डाउनवर्ड। ध्यान रखना है चीज़ का, क्लियर है। और नेगेटिव दोनों ही है, डाउनवर्ड और नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि एक को सेक्रीफाइस दूसरे को गेन।
क्लियर है यहाँ तक? तो आपको मैंने आज बजट सेट, बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट बताया आपको। बजट कंस्ट्रेंट यहाँ पर पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत, कोई डाउट आता पूछिएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट टाइम फिर से सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। आज मैंने आपको डबल कमोडिटी केस बताया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंजम्पशन बंडल। बंडल के अंदर होता है दो क्वांटिटी एक्स और वाई, और इसी एक्स और वाई से बनते हैं हमारे पास पूरे बंडल्स। तो इसके एक्स के 50, वाई के 65, ये दो बंडल बन जाएंगे हमारे पास। उसके बाद मैंने आपको बताया था बजट सेट। दिस इज़ बजट सेट पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई लेसर देन इक्वल टू एम। इसमें प्राइस ले लीजिएगा एक्स की ₹4, वाई की ₹2, एम आपकी हो जाएगी 20। उसके बाद हमने पढ़ा था बजट लाइन। तो उसके कोई भी बंडल बना लें आप, ₹2 लेसर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो लेसर देन में हम ले लेते हैं 4, तो 2 4 जा 8। पी वाई कितनी हो गई हमारे पास, ये लीजिए यहाँ पर आप 4 4 जा 16 प्लस 2। क्यू वाई हमारे पास कितनी है, मान लीजिए हमारे पास 1 है, तो 2 1 जा 2। हमारी मनी इनकम बताइए कितनी है, तो ये लेसर देन ही बनेगा, इक्वल टू नहीं। लेसर देन 20, इक्वल टू ही बना सकते हैं। आंसर आएगा 20 इक्वल टू 20। उसके बाद बजट लाइन है, उसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं। इसमें ये वाली इक्वेशन लगेगी पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई ऑलवेज इक्वल टू एम। दिस इज़ द थिंग, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने आपको प्राइस लाइन बताया था, डायग्राम भी देख लीजिए। बंडल बनाने बताए थे आपको मैंने, तो हम लिख सकते हैं एक्स ओ वाई, यहाँ पर ए दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए। अंदर वाला जो एरिया है वो बजट स्पेस है, इसको फीजेबल भी कहते हैं, और इतना एरिया भी हमारे लिए बजट लाइन है। ये दिस इज बजट लाइन, और ये भी फीजेबल ही होगा। जितना एरिया थोड़ा बाहर है, यहाँ से एरिया लाइन से बाहर है, ये लाइन है, इसको कहते हैं हम लोग अनफीजेबल। बंडल बनाने आपको बता दिए थे। यहाँ स्लोप ऑफ प्राइस लाइन का फॉर्मूला क्या लगेगा, ओ ए अपॉन ओ बी माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। मतलब 4 यूनिट्स जो वाई की, जो एक्स की जो प्राइस है बेसिकली वो ₹4 हमने अज्यूम किया था, और वाई की 2, तो कितने यूनिट्स हो गए, 2 यूनिट्स। तो मैं एक्स और वाई में सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको कर रहा हूँ, एक्स को। तो 2 यूनिट्स में किसके सेक्रीफाइस करूँगा, वाई, टू गेन अ सिंगल यूनिट ऑफ एक्स। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर माइनस लगाया है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है और नेगेटिवली स्लोपिंग भी है, दोनों ही केस हो रहे हैं इसमें। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये पी एक्स अपॉन पी वाई देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं एम अपॉन पी वाई। ऐसे ही तो निकाला था हमने 10, कैसे करा था, 20/2। ये वाई के आ गए थे, यहाँ किससे करा था हमने, 20/4। ये किसके आ गए थे, एक्स के। सिंपल सी बात है, एम अपॉन पी वाई ओ ए पे, और ओ बी पे क्या हो जाएगा, एम अपॉन पी एक्स। एम एम से कैंसिल बच गया, क्या बच गया, पी एक्स अपॉन पी वाई, यहाँ छोटा सा माइनस। ये होता है प्राइस रेशो। प्राइस रेशो, इतनी सारी चीज़ें हैं, याद करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। दिक्कत कोई डाउट आती है आप पूछिएगा मेरे से। प्राइस रेशो, इसको ही देख के नोट्स उतारना है,
कि नेगेटिव स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बजट स्पेस, फीजेबल, बाहर का, अनफीजेबल, लाइन तक, बजट लाइन की इक्वेशन आपको बता दी मैंने, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इक्वल टू एम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन आएंगे हमारे पास। ठीक है, कल मैं आपको और आगे इसको फॉरवर्ड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।